क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 500 साल पहले एक इंसान ने हेलीकॉप्टर, रोबोट और टैंक जैसी मशीनों की कल्पना कर ली थी। एक ऐसा इंसान जो एक ही समय में पेंटर भी था, साइंटिस्ट भी था और इंजीनियर भी। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। वो आदमी जिसने कभी किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली, लेकिन उसकी सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो था द मैन हु न्यू एवरीथिंग बिफोर टाइम। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक छोटे से गांव विंची में हुआ था। वहीं से उनके नाम में आया दा विंची, यानी विंची का लियोनार्डो। बचपन से ही उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी, चाहे वो उड़ते हुए पक्षी हों या बहता हुआ पानी। वो हर चीज को देखकर सोचते थे, ये कैसे काम करता है। शायद इसी जिज्ञासा ने उन्हें वो बना दिया जो आज पूरी दुनिया याद करती है। उनके बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। वो कहते थे, जब मैं आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखता हूँ तो मेरा दिल भी उड़ना चाहता है। वो घंटों मिट्टी से खिलौने, पहिए और छोटे छोटे यांत्रिक मॉडल बनाते रहते। कई बार उनके पिता उन्हें डांटते, लियोनार्डो, ये सब समय की बर्बादी है। पर लियोनार्डो मुस्कुराते और कहते, नहीं पिताजी, ये समय नहीं, भविष्य है। 14 साल की उम्र में उन्हें फ्लोरेंस भेजा गया, जहां उन्होंने मशहूर आर्टिस्ट अंद्रेया डेल वेरोकियो के साथ काम किया। वहीं से शुरू हुआ लियोनार्डो का आर्टिस्टिक सफर। वो रंगों के साथ नहीं, भावनाओं के साथ खेलते थे। जब बाकी पेंटर एक चेहरा बनाते, लियोनार्डो उसकी आत्मा बनाते। उनकी पहली फेमस पेंटिंग थी द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक एंजल बनाया, पर वो एंजल इतना जीवंत था कि उनके गुरु वेरोकियो ने कहा, अब मैं ब्रश नहीं उठाऊंगा, मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल गया है। लियोनार्डो सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो सवाल पूछते थे, हर चीज पर सवाल। क्यों पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं? क्यों इंसान के चेहरे पर 2 आंखें हैं, 3 नहीं? क्यों चांद रात में चमकता है? उनकी नोटबुक्स में लाखों सवाल लिखे हैं। उन्होंने कभी जवाब ढूंढना बंद नहीं किया। वो कहते थे, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड, इट ओनली फीड्स इट। सीखना मन को थकाता नहीं, बल्कि उसे और भूखा बनाता है। उनकी नोटबुक्स में ऐसे डिजाइन्स हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो भविष्य को देख चुके थे। फ्लाइंग मशीन, एक हेलीकॉप्टर जैसा मॉडल जो इंसान को उड़ाने की कोशिश थी। पैराशूट, उन्होंने पैराशूट का कॉन्सेप्ट तब दिया जब हवा के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे। टैंक, एक घूमने वाली युद्ध मशीन जो गोलियों से दुश्मनों को मार सके। मैकेनिकल मैन, यानी दुनिया का पहला रोबोट डिजाइन। उन्होंने शरीर रचना यानी एनाटॉमी का भी गहराई से अध्ययन किया। रातों में चुपचाप मानव शरीर की ड्राइंग बनाते ताकि समझ सकें कि इंसान कैसे काम करता है। वो कहते थे, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, यह पेंटिंग इतनी रहस्यमयी है कि आज भी वैज्ञानिक इसकी मुस्कान का राज नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं वो लियोनार्डो का अपना आत्मचित्र है, कुछ कहते हैं वो उनकी कल्पना की औरत है, और कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक रहस्य है जो कभी सुलझेगा नहीं। लियोनार्डो कहते थे, नेचर इज द टीचर ऑफ ऑल टीचर्स। वो हर चीज में पैटर्न देखते थे, पानी के बहाव में, पत्तों के आकार में, इंसान के चेहरों में भी समझ पाए हैं। वो मानते थे कि कला और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पर उनके लिखे शब्द आज भी उतने ही सच्चे हैं। आर्ट इज नेवर फिनिश्ड, ओनली अबैंडन्ड। कला कभी पूरी नहीं होती, बस छोड़ दी जाती है। 2 मई 1519 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उनकी नोटबुक्स, स्केच और पेंटिंग्स आज भी दुनिया को इंस्पायर करती हैं। जो कि लियोनार्डो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आइडिया थे, और विचार कभी मरते नहीं। लियोनार्डो डा विंची, द मैन हु पेंटेड द सोल एंड बिल्ट द फ्यूचर centuries before it came. लियोनार्डो दा विंची, वो इंसान जिसने 500 साल पहले भविष्य की झलक देख ली थी। ये उनकी पूरी कहानी, एक जीनियस, एक कलाकार और एक वैज्ञानिक की, जो अपने समय से सदियों आगे था।